बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हसन अख्तर और आज मैं आपको इंस्ट्रूमेंट थियोडोलाइट इसके बारे में बताऊंगा। बेसिकली आई एम फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर और मेरा डिपार्टमेंट है जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग। तो हम यहाँ पे एबटाबाद में सर्वे करने आए हैं, जो कि हमारा टूर होता है, हर साल होता है। और चलिए इंस्ट्रूमेंट की जानिब चलते हैं। सबसे पहले ये चीज़ है थियोडोलाइट। ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट इसको थियोडोलाइट कहते हैं और ये इसका ट्राइपॉड स्टैंड। इसको हम हब कहते हैं, मेन हब, जिस पे हमने इसको फोकस करना होता है, ये वाली चीज़। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट जो पार्ट है वो किस लिए होते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके मेन पे, आई पीस पे। ये इसका आई पीस होता है। इसका ये वाला जो होता है ये इसको फोकस करने के लिए होता है, मेन फोकस के लिए। मतलब आपने अगर किसी को देखना है, जैसे हम उधर आपको दिखा देते हैं, वो सामने एक बाई पॉइंट सेट कर रहा है, वहाँ पे अगर हमने फोकस करना है तो हम यहाँ से करेंगे, इस पॉइंट से। वो वहाँ पे एक लड़का ट्राइपॉड लगा रहा है, हमने वहाँ पे देखना होता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो थियोडोलाइट है ये डायरेक्शनल है। दो तरह के थियोडोलाइट होते हैं, एक होता है रेपिटेशनल और एक होता है डायरेक्शनल। जो रेपिटेशनल होता है उसमें हम रीडिंग्स लेते हैं रिपीट करके। इसमें भी हमने रीडिंग रिपीट करके लेनी होती है, लेकिन ये डायरेक्शन, इसमें हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं। क्लॉकवाइज मूव करके 4 रीडिंग हमने इसकी लेनी होती है। उसके बाद फिर हम इसको प्लंज करते हैं 180 पे। 180 पे प्लंज करके फिर हमने 4 रीडिंग लेनी होती है। फिर उनको कैलकुलेशन करके जो फर्स्ट रीडिंग और लास्ट रीडिंग आती है ना, मतलब जो लास्ट चौथे साइकिल की लास्ट रीडिंग होती है बिफोर प्लंज, और जो प्लंज करने के बाद पहली रीडिंग, वो ऑलमोस्ट मैच करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको इसके पार्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले ये पार्ट है, ये आई पीस है रीडिंग नोट करने के लिए। इससे हम इसको फोकस करते हैं। उसके बाद हम आपको ये दिखाएं कि ये चीज़ है जिससे हम रीडिंग मेन घुमाते हैं। इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स बने होते हैं। एक में होता है ऊपर 2 लाइनें होती छोटी छोटी, ठीक है, उसको हमने सेंटर में लाना होता है। उसके नीचे एंगल होता है, एंगल के साथ मिनट्स होते हैं, मिनट्स के साथ नीचे और मिनट्स होते हैं जिसको हमने ऊपर वाले मिनट्स में ऐड करना है। और उसके बाद नीचे सेकेंड आ जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक रीडिंग पढ़ के दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पास रीडिंग आ रही 136 डिग्री 4 मिनट और 30 सेकंड। तो ये इस तरह होता है। अब आपको आगे बताएं, सबसे पहले करना क्या होता है। हमारे पास ये इसका मेन डिब्बा है, इसमें हम इसको लेके आते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये इसकी होती है प्लम लाइन, ठीक है। प्लम लाइन से हम क्या करते हैं, प्लम लाइन से ये होता है कि इसको यहाँ पे नीचे लगा के, और ये जो बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट है वो हमने यहाँ पे हब पे सेट करना होता है, ठीक है। ये इसका काम होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। सबसे पहले हमने ट्राइपॉड स्टैंड अपना सेट करना है इस तरह कि इसकी ये जो है ना सिलेंड्रिकल पॉइंट, इसका ये जो डॉट्स है ना बबल्स, ये इसके सेंटर में आनी चाहिए, ठीक है जी। ये बोले जैसे ये यहाँ पे आनी चाहिए सेंटर में, ठीक है। अभी ये सेंटर में नहीं है, लेकिन इसको सेंटर में करने का भी तरीका आपको बताता हूँ। सेंटर में करने के लिए इसके मेन ये 3 हब्स हैं, 3 इसकी वो रोटेशनल हब्स हैं। इसमें ये होता है, आपने एक को घुमाना होता है, अपनी नज़र इधर रखनी है और इसको सेंटर में करना होता है। जैसे मैं अब इसको घुमाऊँ तो ये सेंटर में आ रहा है। अब ये देखिए, ये सेंटर में आ गया, ठीक है, ये सेंटर में। उसके बाद ये इसका एक आई पीस है नीचे से, जिसको हम फोकस भी करते हैं और इन फोकस भी कर लेते हैं। इससे ये होता है कि इसमें हमने यहाँ से देखना होता है, इसका नीचे एक लेंस लगा होता है जो वो सीधा हब पे आता है। जब वो हब पे आ जाए सीधा, तब हम कहते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में है, और ये सबसे लाजमी चीज़ है इसमें। और उसके अलावा ये करने के बाद फिर हमने इसको लेवल करना होता है। लेवल करने के बाद हमने एक अपना पॉइंट देखना होता है। अब पॉइंट देखने का भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये हमारा आई पीस है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर चलता निकल के वो आ रहा होगा बिल्कुल सामने, तो यहाँ से तकरीबन 100-150 मीटर दूर है जी। इसमें सबसे पहले हमने यहाँ से देख के इसको मूव करके, जिससे हमने इसको फोकस करना, उस पर फोकस करना है। और फोकस करने के भी 2 तरीके हैं। वहाँ पे एक झंडा लगा हुआ, उस झंडे को फोकस नहीं करना होता, ना उसके स्टैंड को फोकस करना होता है। मेन हमारा फोकस होता है उसकी हब पे इसको फोकस करना, क्योंकि एरर कम आना चाहिए। और इसमें सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए।
अब जब हम इसको उस पर फोकस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कुछ जगह पे कि हब नज़र ही नहीं आती, फिर आप ये करते हो कि आप ऊपर जहाँ पे स्टैंड नज़र आ रहा होता है ज़मीन से ऊपर, आपने वहाँ पे फोकस करना होता है। और इसकी एक जो डिस्टर्बिंग चीज़ होती है वो ये होती है कि इसमें से हम देखें तो हमें हर चीज़ उल्टा नज़र आती है, मतलब अगर झंडा ऊपर लगा हुआ तो वो नीचे नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा आगे ये हमने कर लिया, ये इसका लॉक होता है, जैसे ये अभी मूव कर रही है आई पीस, इसको हम ये लॉक कर दें तो ये फिक्स होगी, अब ये मूव नहीं करेगी। इससे ये होता है कि ये एग्जैक्ट रीडिंग आएगी। ये हम इसको लॉक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जब फोकस कर लेना है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सामने पॉइंट है, ये दरख्त को ही हमने फोकस करना है, यहाँ से हमने फोकस किया इसको, ठीक है, अपना आई पीस सेट किया, फिर इसको कर दिया लॉक। अब आ जाते हैं प्लेट। इसमें एक चीज़ होती प्लेट। प्लेट क्या होती? इसमें सबसे पहले प्लेट की भी वही चीज़ है जी, ये इधर है, ये है प्लेट का लॉक। इससे प्लेट मतलब ये मूव कर रही है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये वाला लॉक है। अब हमने इसको कर दिया लॉक, अब ये प्लेट मूव नहीं करेगी। ये हमने लॉक तब करना है जब हम अपने पॉइंट पे फोकस कर लेंगे। यहाँ पे जब जो हमारा फील्ड है एबटाबाद में, यहाँ पे 8 पॉइंट है और हमने कंटिन्यूसली जो मतलब एक पॉइंट से यहाँ पे बेसिकली 6 पॉइंट जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं और बाकी जो रेपिटेशनल है, तो हमने ये ऐसे मूव करके देखना होता है, ठीक है। अब ये हो गया लॉक, ये लॉक का आपको पता चल गया। हमने किया लॉक, यहाँ से लॉक करने के बाद मैं इधर आ जाता हूँ। ये होती है प्लेट की फाइन मूवमेंट के लिए, ये वाली चीज़। इससे हम प्लेट को फाइन मूवमेंट करते हैं, मतलब अगर थोड़ा सा कोई इंचेस में फ़र्क आ रहा है तो हम इसको फाइन मूवमेंट करके अपने पॉइंट पे सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कर लिया सेट। अब अगला काम हमारा क्या है? अब ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो चीज़ होती है ये इसकी फाइन मूवमेंट है आई पीस की, मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर करना है या नीचे करना है, इससे मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखनी है रीडिंग। मेन चीज़ होती है रीडिंग। तो रीडिंग पे आते हैं। रीडिंग का आपको बताएं तो ये है रीडिंग के लिए आई पीस। यहाँ पे ये प्लेट को अनलॉक कर रहा हूँ मैं, ये इसका मिरर है। मिरर से क्या होता है, यहाँ से जाती है रोशनी अंदर और ताकि वहाँ पे रीडिंग बिल्कुल क्लियरली नज़र आए, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से की रोशनी सेट, मैं रीडिंग देखता हूँ अभी इस पॉइंट पे, तो ये 314 डिग्री आ रहा है और कुछ मिनट आ रहे हैं, ठीक है। और मिनट भी आपको बता देता हूँ, 7 मिनट आ रहे हैं और 25 सेकंड आ रहे हैं, ठीक है। अब ये होती है इसकी फाइन मूवमेंट के लिए रीडिंग का। अब ये मूवमेंट हमने कब करनी है? ये मूवमेंट ऊपर जो फर्स्ट स्केल होगा ना, वहाँ पे ना 2 लाइंस दी होती हैं ऐसी, और जो 2 लाइंस वो दी होती है वो फिक्स होती हैं, और उनके अंदर 2 लाइन होती है। उसमें हमने ये करना होता है, इसको मूव करा के उन लाइनों को दरमियान में लाना होता है। जब वो दरमियान में आ जाएंगी तब हमने रीडिंग नोट करनी, उससे पहले नोट नहीं करनी, क्योंकि इसमें एरर का चांस ज़्यादा होता है, सही है। यहाँ से हमने कर ली रीडिंग नोट। ये जो है ये इसका हॉरिजेंटल रीडिंग के लिए होता है। इसको हमने बेसिकली यहाँ पे एच पे रखना होता है। यहाँ पे एच लिखा और वर्टिकल लिखा हुआ वी, तो हमने इसको एच पे रखना होता है, ठीक है। ये हो गया सारा कंप्लीट। अब ट्राईपोड स्टैंड की बात करें तो ट्राईपोड स्टैंड का ये होता है कि हमने इसको वहाँ पे सेट करना है जहाँ पे हम इजीली रीडिंग नोट कर लें, और इसका जो ये वाला आई पीस है ये इसके सेंटर पे है। तो ये था डायरेक्शनल थियोडोलाइट।